नागरिकता। प्रबुद्ध नागरिकता के 3 घटक हैं: मूल्य आधारित शिक्षा, आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित होता धर्म और विकास के माध्यम से आर्थिक खुशहाली। प्रबुद्ध नागरिकता। ईश्वर की रचना दुर्लभ है। मानव प्राणी के रूप में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है। बिना किसी शारीरिक दोष के जन्म लेना, यदि ऐसा संभव हो भी जाए तो दुर्लभ है। ज्ञान और शिक्षा के समृद्ध हो पाना, यदि कोई हासिल भी कर ले ज्ञान और शिक्षा, तो दुर्लभ। मानव की सेवा हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर पाना और स्वयं की उच्चतर अवस्था में मान लगाना। कोई यदि ऐसा निस्पृह दिव्य जीवन जी लेता है तो ऐसे दिव्य आत्मा के आगमन पर स्वागत में स्वर्ग द्वार भी खुल जाता है। तमिल कवि अवैयार ने इस कविता में मानव जीवन की दिव्य प्रकृति बड़े ही मनोरम ढंग से अभिव्यक्त की है। मानव ही ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। खुशहाल, संपन्न और शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिए आवश्यकता है यह युद्ध से मुक्ति की, उस युद्ध से जो हमारे अपने भीतर चलता है और उस युद्ध से भी जिसका सामना हम अपने अस्तित्व से बाहर करते हैं। इस सब से भी बढ़कर यह कि इंसान के दिल में औरों को कुछ देने और उन्हें समर्थ बनाने की ख्वाहिश हो। एक प्रबुद्ध नागरिक की स्नातकीय उपाधि अर्जित करने के लिए बातों का होना आवश्यक है: मूल्य आधारित शिक्षा, आध्यात्मिकता और अधिमुख धर्म और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाली कल्पनाशील नीतियाँ। मूल्य आधारित शिक्षा। चरित्र निर्माण की दृष्टि से स्कूल का परिवेश सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों की 5 से 17 वर्ष तक की उम्र सीखने की मुख्य अवधि होती है और एक छात्र करीब 25,000 घंटे स्कूल परिसर में बिताता है। इस प्रकार स्कूल में बिताया गया समय बच्चों के सीखने का सबसे बढ़िया समय है और इस दौरान उन्हें बहुत अच्छे परिवेश और वातावरण की ज़रूरत होती है जिसमें लक्ष्योन्मुख, सौदेश्य और मूल्य आधारित शिक्षा दी जा सके। स्कूलों को चाहिए कि वे बच्चों के सृजनशीलता को प्रोत्साहित करें, जैसे यह कि बच्चे खुद अपने आप को और दूसरे बच्चों को भी शिक्षित करने की कला सीखें। दूसरों को कुछ देने की नैतिकता स्वयं से ऐसे सवाल करने से विकसित होती है कि हमारी शिक्षा से दूसरों को किस तरह लाभ मिल सकता है। ऐसे प्रश्न जब मन में उठने लगते हैं तो दिल में परोपकार की भावना बलवती होती है, अर्थात अपने साथ साथ किस तरह औरों का भला तथा देश का विकास कर सकता हूँ। नैतिक विकास को आत्मसात करने हेतु टीम के रूप में काम करने का भाव, निश्चल व्यवहार, सहयोगिता, ठीक ढंग से काम करना और ठीक काम करना, कड़ी मेहनत और अपनी निजता से बड़ी किसी उद्देश्य जैसा मूल्यों पर जोर देना होता है। साथ ही साथ हमारी अपनी सांस्कृतिक संरचना और मूल्य पद्धति को दिमाग में रखना होता है। जीवन के प्रति सम्मान का भाव निश्चय ही संभव है यदि समाज के विभिन्न अंगों को सशक्त बनाकर इरस दार्शनिक विचार को क्रम में रूपांतरित किया जा सके। धर्म का आध्यात्मिक में रूपांतरण। क्राइस्ट कॉलेज के उद्घाटन के लिए राजकोट के बिशप रेवरंड फादर ग्रेगरी कैरोटेल CMI ने मुझे आमंत्रित किया। उद्घाटन से पहले बिशप ने मुझे अपने घर पधारने का न्योता दिया। उनके घर में प्रवेश करते हुए मुझे लगा कि मैं किसी पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा हूँ। वहाँ एक अनुपम प्रार्थना कक्ष था जो सभी धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए सभी धर्मों से जुड़ा था। जब मुझे बिशप उस प्रार्थना कक्ष का महत्व बता रहे थे तो उसी समय पास के स्वामीनारायण मंदिर से भी वहाँ जाने का मुझे न्योता मिला। यह बात जब मैंने रेव फादर ग्रेगरी से कही तो उन्होंने कहा कि वे भी मेरे साथ चलेंगे। जब मैं स्वामीनारायण मंदिर पहुंचा तो दोपहर का समय था। सामान्य तौर पर उस समय मंदिर बंद रहता है, किंतु उस दिन खास तौर से हमारे लिए खुला रह गया था। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर वहां हमने भगवान कृष्ण की मनोरम छटा बिखेरने वाली प्रतिमा के दर्शन किए। वह हमारे माथे पर तिलक लगाए गए। यह एक अद्भुत दृश्य था। रेव फादर ग्रेगरी, अब्दुल कलाम और YS राजन सभी के माथे पर तिलक शोभायमान था। यह घटना हमारे देश में विभिन्न धर्मों के बीच संपर्क की शक्ति को दर्शाती है और एक अनुपम आध्यात्मिक अनुभूति से हमारे मन भर देती है। प्रत्येक धर्म के 2 पक्ष होते हैं, धार्मिक उपदेश और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। दया और प्रेम से प्रेरित आध्यात्मिक क्रियाकलाप के एक समन्वित लक्ष्य के बतौर परस्पर मिला दिया जाना चाहिए।
धर्म को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में अरविंदो आश्रमों की सीमा के वचन बड़े ही प्रेरक है। मेरा संबंध किसी राष्ट्र, किसी सभ्यता, किसी समाज और किसी नस्ल से नहीं, बल्कि उसकी एक दिव्यात्मा से है। मैं किसी मालिक, किसी शासक, किसी कानून या सामाजिक परंपरा का अनुसरण नहीं करती, बल्कि उसी दिव्यात्मा का अनुगमन करती हूँ। आर्थिक खुशहाली, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए सामाजिक परिवर्तन में सहायक उचित नीतियों और कानूनों को लागू करना होगा। विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों एवं कार्यक्रमों की पहचान कर ली गई है, जहां एकीकृत कार्रवाई से विकास होगा। इन कार्यक्रमों के एकीकृत रूप में समयबद्ध और किफ़ायती लागत के साथ क्रियान्वयन की चुनौती हमें स्वीकार करनी होगी। ध्यान यह भी रखना होगा कि क्रियान्वयन के दौरान नागरिकों को सुलभ कराई जाने वाली अनिवार्य सेवाएं किसी भी हालत में बाधित न हो। विश्व बंधुत्व का वैश्विक दृष्टिकोण, इस धरती पर हर एक इंसान को सम्मान के साथ जीने और कुछ विशेष करने का हौसला रखने का हक है। प्रजातंत्र का मतलब है कि सम्मान के साथ जीने और कुछ अलग कर दिखाने के लिए न्यायपूर्ण और उचित साधनों के माध्यम से काफ़ी संख्या में संभावनाओं की उपलब्धता। हमारा संविधान भी यह कहता है और यही जीवन को संपूर्णता देता है तथा सच्चे और मजबूत प्रजातंत्र में जीने का आनंद सुलभ करता है। यह हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक स्तर पर वैचारिक सामंजस्य का होना अनिवार्य है। किसी भी रूप में दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता, दूसरे के मत या धर्म के प्रति घृणा या इन भेदभावों को तेज करने के लिए लोगों के विरुद्ध गैर कानूनी ढंग से हिंसा का सहारा लेने जैसे कामों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अपने व्यवहार के सभ्य बनाने के लिए कठिन परिश्रम और हर संभव प्रयास करना होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का यही मूलाधार है। युद्धों का दौर, यह लगभग स्पष्ट है कि इंसान की जिंदगी युद्धों से जुड़ी है। पिछली सदी के दौरान 3 तरह के युद्ध से हमारा सामना हुआ। सन 1920 तक एक तरह के युद्ध, 1920 से 1990 तक दूसरी तरह के युद्ध और 1990 के बाद एक तरह के युद्ध। इनमें से सबसे पहले वाले युद्ध आदमी लड़ते थे। इंसानी ताकत की यह जंग ज़्यादातर विभिन्न देशों और क्षेत्रों पर कब्जे के प्रलोभन, दौलत की चाह या धर्म का दबदबा कायम रखने के लिए लड़े जाते थे। इन सभी कारणों के एक साथ मिलने से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दूसरा 1920 से 1990 के बीच का मशीनीकृत युद्ध का दौर है। इस दौर में दुनिया ने इतनी तरक्की की कि नए मशीनी हथियार, जंगी टैंक, लड़ाकू हवाई जहाज और पनडुब्बियों युद्धों में इस्तेमाल की जाने लगी। इन युद्धों के पीछे थे 2 तरह के समाजों के बीच विचारधारात्मक टकराव। एक तरफ था पूर्व सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके संगी साथी देश। दूसरा विश्व युद्ध जापान के 2 शहरों पर नाभिकीय बमों के प्रयोग से हुई तबाही का गवाह भी बना। इसी का नतीजा हुआ कि दोनों ओर से 10-10 हजार नाभिकीय हथियार जुटा लिए गए। 1990 के बाद एक तीसरा दौर भूमंडलीकरण और अभिमुख आर्थिक युद्ध है। प्रौद्योगिकी वर्चस्व के इस दौर में प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण और मुहैया कराने से इनकार आदि के द्वारा वर्चस्वशाली शक्तियों और राष्ट्रों का वर्गीकरण विकसित, विकासशील और अविकसित के रूप में कर रही है। फलतः आज की दुनिया एक अलग तरह के युद्ध का सामना कर रही है। यह युद्ध धार्मिक टकराव, विचारधारात्मक मतभेदों और आर्थिक व्यापारिक वर्चस्व का मिला-जुला एक संश्लिष्ट रूप है। पारंपरिक युद्ध के खतरे, देश की सीमाओं के आर पार फैले आतंकवाद, अतिरेकी विद्रोही गतिविधियां और नाभिकीय आक्रमण के खतरे वाले इस जटिल एकीकृत संकट का मुकाबला हम आखिरकार कैसे करने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हम सभी को कठिन परिश्रम और अपने व्यवहार को सभ्य बनाने का हर संभव प्रयास करना होगा। आतंकवाद के कारण, आतंकवाद, विचारधारात्मक मतभेदों, धर्मांधता, विभिन्न किस्म के भेदभाव,
संगठनों और देशों के बीच दुश्मनी जैसी अनेक वजहों का परिणाम होता है। लगातार अभावों का सामना करने से हताशा पैदा होती है और हताशा नागरिकता। प्रबुद्ध नागरिकता के 3 घटक हैं: मूल्य आधारित शिक्षा, आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित होता धर्म और विकास के माध्यम से आर्थिक खुशहाली। प्रबुद्ध नागरिकता। ईश्वर की रचना दुर्लभ है। मानव प्राणी के रूप में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है। बिना किसी शारीरिक दोष के जन्म लेना, यदि ऐसा संभव हो भी जाए तो दुर्लभ है। ज्ञान और शिक्षा के समृद्ध हो पाना, यदि कोई हासिल भी कर ले ज्ञान और शिक्षा, तो दुर्लभ। मानव की सेवा हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर पाना और स्वयं की उच्चतर अवस्था में मान लगाना। कोई यदि ऐसा निस्पृह दिव्य जीवन जी लेता है तो ऐसे दिव्य आत्मा के आगमन पर स्वागत में स्वर्ग द्वार भी खुल जाता है। तमिल कवि अवैयार ने इस कविता में मानव जीवन की दिव्य प्रकृति बड़े ही मनोरम ढंग से अभिव्यक्त की है। मानव ही ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। खुशहाल, संपन्न और शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिए आवश्यकता है यह युद्ध से मुक्ति की, उस युद्ध से जो हमारे अपने भीतर चलता है और उस युद्ध से भी जिसका सामना हम अपने अस्तित्व से बाहर करते हैं। इस सब से भी बढ़कर यह कि इंसान के दिल में औरों को कुछ देने और उन्हें समर्थ बनाने की ख्वाहिश हो। एक प्रबुद्ध नागरिक की स्नातकीय उपाधि अर्जित करने के लिए बातों का होना आवश्यक है: मूल्य आधारित शिक्षा, आध्यात्मिकता और अधिमुख धर्म और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाली कल्पनाशील नीतियाँ। मूल्य आधारित शिक्षा। चरित्र निर्माण की दृष्टि से स्कूल का परिवेश सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों की 5 से 17 वर्ष तक की उम्र सीखने की मुख्य अवधि होती है और एक छात्र करीब 25,000 घंटे स्कूल परिसर में बिताता है। इस प्रकार स्कूल में बिताया गया समय बच्चों के सीखने का सबसे बढ़िया समय है और इस दौरान उन्हें बहुत अच्छे परिवेश और वातावरण की ज़रूरत होती है जिसमें लक्ष्योन्मुख, सौदेश्य और मूल्य आधारित शिक्षा दी जा सके। स्कूलों को चाहिए कि वे बच्चों के सृजनशीलता को प्रोत्साहित करें, जैसे यह कि बच्चे खुद अपने आप को और दूसरे बच्चों को भी शिक्षित करने की कला सीखे। दूसरों को कुछ देने की नैतिकता स्वयं से ऐसे सवाल करने से विकसित होती है कि हमारी शिक्षा से दूसरों को किस तरह लाभ मिल सकता है। ऐसे प्रश्न जब मन में उठने लगते हैं तो दिल में परोपकार की भावना बलवती होती है, अर्थात अपने साथ साथ किस तरह औरों का भला तथा देश का विकास कर सकता हूँ। नैतिक विकास को आत्मसात करने हेतु टीम के रूप में काम करने का भाव, निश्चल व्यवहार, सहयोगिता, ठीक ढंग से काम करना और ठीक काम करना, कड़ी मेहनत और अपनी निजता से बड़ी किसी उद्देश्य जैसा मूल्यों पर जोर देना होता है। साथ ही साथ हमारी अपनी सांस्कृतिक संरचना और मूल्य पद्धति को दिमाग में रखना होता है। जीवन के प्रति सम्मान का भाव निश्चय ही संभव है यदि समाज के विभिन्न अंगों को सशक्त बनाकर इरस दार्शनिक विचार को क्रम में रूपांतरित किया जा सके। धर्म का आध्यात्मिक में रूपांतरण। क्राइस्ट कॉलेज के उद्घाटन के लिए राजकोट के बिशप रेवरंड फादर ग्रेगरी कैरोटेल CMI ने मुझे आमंत्रित किया। उद्घाटन से पहले बिशप ने मुझे अपने घर पधारने का न्योता दिया। उनके घर में प्रवेश करते हुए मुझे लगा कि मैं किसी पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा हूँ। वहाँ एक अनुपम प्रार्थना कक्ष था जो सभी धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए सभी धर्मों से जुड़ा था। जब मुझे बिशप उस प्रार्थना कक्ष का महत्व बता रहे थे तो उसी समय पास के स्वामीनारायण मंदिर से भी वहाँ जाने का मुझे न्योता मिला। यह बात जब मैंने रेव फादर ग्रेगरी से कही तो उन्होंने कहा कि वे भी मेरे साथ चलेंगे। जब मैं स्वामीनारायण मंदिर पहुंचा तो दोपहर का समय था। सामान्य तौर पर उस समय मंदिर बंद रहता है, किंतु उस दिन खास तौर से हमारे लिए खुला रह गया था। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर वहां हमने भगवान कृष्ण की मनोरम छटा बिखेरने वाली प्रतिमा के दर्शन किए। वह हमारे माथे पर तिलक लगाए गए। यह एक अद्भुत दृश्य था। रेव फादर ग्रेगरी, अब्दुल कलाम और YS राजन सभी के माथे पर तिलक शोभायमान था। यह घटना हमारे देश में विभिन्न धर्मों के बीच संपर्क की शक्ति को दर्शाती है और एक अनुपम आध्यात्मिक अनुभूति से हमारे मन भर देती है। प्रत्येक धर्म के 2 पक्ष होते हैं, धार्मिक उपदेश और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि।
दया और प्रेम से प्रेरित आध्यात्मिक क्रियाकलाप के एक समन्वित लक्ष्य के बतौर परस्पर मिला दिया जाना चाहिए। धर्म को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में अरविंदो आश्रमों की सीमा के वचन बड़े ही प्रेरक है। मेरा संबंध किसी राष्ट्र, किसी सभ्यता, किसी समाज और किसी नस्ल से नहीं, बल्कि उसकी एक दिव्यात्मा से है। मैं किसी मालिक, किसी शासक, किसी कानून या सामाजिक परंपरा का अनुसरण नहीं करती, बल्कि उसी दिव्यात्मा का अनुगमन करती हूँ। आर्थिक खुशहाली। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए सामाजिक परिवर्तन में सहायक उचित नीतियों और कानूनों को लागू करना होगा। विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों एवं कार्यक्रमों की पहचान कर ली गई है, जहां एकीकृत कार्रवाई से विकास होगा। इन कार्यक्रमों के एकीकृत रूप में समयबद्ध और किफ़ायती लागत के साथ क्रियान्वयन की चुनौती हमें स्वीकार करनी होगी। ध्यान यह भी रखना होगा कि क्रियान्वयन के दौरान नागरिकों को सुलभ कराई जाने वाली अनिवार्य सेवाएं किसी भी हालत में बाधित न हो। विश्व बंधुत्व का वैश्विक दृष्टिकोण। इस धरती पर हर एक इंसान को सम्मान के साथ जीने और कुछ विशेष करने का हौसला रखने का हक है। प्रजातंत्र का मतलब है कि सम्मान के साथ जीने और कुछ अलग कर दिखाने के लिए न्यायपूर्ण और उचित साधनों के माध्यम से काफ़ी संख्या में संभावनाओं की उपलब्धता। हमारा संविधान भी यह कहता है और यही जीवन को संपूर्णता देता है तथा सच्चे और मजबूत प्रजातंत्र में जीने का आनंद सुलभ करता है। यह हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक स्तर पर वैचारिक सामंजस्य का होना अनिवार्य है। किसी भी रूप में दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता, दूसरे के मत या धर्म के प्रति घृणा या इन भेदभावों को तेज करने के लिए लोगों के विरुद्ध गैर कानूनी ढंग से हिंसा का सहारा लेने जैसे कामों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अपने व्यवहार के सभ्य बनाने के लिए कठिन परिश्रम और हर संभव प्रयास करना होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का यही मूलाधार है। युद्धों का दौर। यह लगभग स्पष्ट है कि इंसान की जिंदगी युद्धों से जुड़ी है। पिछली सदी के दौरान 3 तरह के युद्ध से हमारा सामना हुआ। सन 19 से 20 तक एक तरह के युद्ध, 1920 से 1990 तक दूसरी तरह के युद्ध और 1990 के बाद एक तरह के युद्ध। इनमें से सबसे पहले वाले युद्ध आदमी लड़ते थे। इंसानी ताकत की यह जंग ज़्यादातर विभिन्न देशों और क्षेत्रों पर कब्जे के प्रलोभन, दौलत की चाह या धर्म का दबदबा कायम रखने के लिए लड़े जाते थे। इन सभी कारणों के एक साथ मिलने से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दूसरा 1920 से 1990 के बीच का मशीनीकृत युद्ध का दौर है। इस दौर में दुनिया ने इतनी तरक्की की कि नए मशीनी हथियार, जंगी टैंक, लड़ाकू हवाई जहाज और पनडुब्बियों युद्धों में इस्तेमाल की जाने लगी। इन युद्धों के पीछे थे 2 तरह के समाजों के बीच विचारधारात्मक टकराव। एक तरफ था पूर्व सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके संगी साथी देश। दूसरा विश्व युद्ध जापान के 2 शहरों पर नाभिकीय बमों के प्रयोग से हुई तबाही का गवाह भी बना। इसी का नतीजा हुआ कि दोनों ओर से 10-10 हजार नाभिकीय हथियार जुटा लिए गए। 1990 के बाद एक तीसरा दौर भूमंडलीकरण और अभिमुख आर्थिक युद्ध है। प्रौद्योगिकी वर्चस्व के इस दौर में प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण और मुहैया कराने से इनकार आदि के द्वारा वर्चस्वशाली शक्तियों और राष्ट्रों का वर्गीकरण विकसित, विकासशील और अविकसित के रूप में कर रही है। फलतः आज की दुनिया एक अलग तरह के युद्ध का सामना कर रही है। यह युद्ध धार्मिक टकरावों, विचारधारात्मक मतभेदों और आर्थिक व्यापारिक वर्चस्व का मिलाजुला एक संश्लिष्ट रूप है। पारंपरिक युद्ध के खतरे, देश की सीमाओं के आर पार फैले आतंकवाद, अतिरेकी विद्रोही गतिविधियां और नाभिकीय आक्रमण के खतरे वाले इस जटिल एकीकृत संकट का मुकाबला हम आखिरकार कैसे करने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हम सभी को कठिन परिश्रम और
अपने व्यवहार को सभ्य बनाने का हर संभव प्रयास करना होगा। आतंकवाद के कारण। आतंकवाद विचारधारात्मक मतभेदों, धर्मांधता, विभिन्न किस्म के भेदभावों, संगठनों और देशों के बीच दुश्मनी जैसी अनेक वजहों का परिणाम होता है। लगातार अभावों का सामना करने से हताशा पैदा होती है और हताशा उकसावे से जुड़कर अलगवाद को जन्म देती है।